नेज़ल एलर्जी को अगर आप मुझे एक शब्द में समझाने के लिए बोलेंगे, तो वो सब शब्द होगा हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। किसी भी पार्टिकल, किसी भी चीज़, किसी भी एलर्जन का नाक के अंदर जाना और उसके कारण एक हाइपर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना, जो कुछ ही लोगों में होता है, बाकी लोगों में नहीं होता। सो एलर्जेंस की लिस्ट बहुत लंबी है, बट मोस्ट कॉमन एलर्जेंस की मैं बात करूँ तो परागकण, पॉलन ग्रेन्स, डस्ट माइट्स, डस्ट में पनपने वाले जीव, कॉकरोचेस, कॉकरोचेस का सलाइवा, कॉकरोचेस का एक्सक्रीटा, इट इज़ अ वेरी कॉमन एलर्जन। मोल्ड्स, फंगस जो होती है, जो ब्रेड पे उग जाती है या घर में डैम्प जगह जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर होता है वहाँ पे उगती है, वो एक वेरी कॉमन एलर्जन है। साथ ही साथ सर्टेन फूड पार्टिकल्स, फूड सब्सटेंसेस को लेके कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, जैसे एग्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ऑयस्टर्स हैं, ग्राउंडनट्स हैं, इन सब चीज़ों को लेके एलर्जीज़ हो सकती हैं। सो ये लिस्ट बहुत लंबी है, बट जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन में जो वेरी कॉमन एनिमल डैंडर हो गया, जैसे आपके पेट एनिमल्स हैं, उनके बाल हैं, कई लोगों को उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। नेज़ल एलर्जीज़ को मैं ब्रॉडली समझाने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसको समझना है, इसलिए 3 पार्ट्स में मैं नेज़ल एलर्जीज़ को डिवाइड करना चाहूँगा। फर्स्ट जो है वो है एलर्जिक राइनाइटिस, जो एक बीमारी बहुत कॉमनली आजकल लोग यूज़ करते हैं, मुझे राइनाइटिस है, मुझे एलर्जिक राइनाइटिस है। सो बेसिकली एलर्जिक राइनाइटिस क्या है? एलर्जिक राइनाइटिस, जैसा मैंने आपको समझाया, कि किसी भी एलर्जन, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए आपकी नाक हैबिचुअल नहीं है या एक पर्टिकुलर मात्रा से ज़्यादा के लिए हैबिचुअल नहीं है, अगर वो आपकी नाक में आ रहा है और नाक में हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस आ रही है, वो है एक एलर्जिक राइनाइटिस। दूसरी चीज़ है नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। इसमें एलर्जी का कहीं कोई रोल नहीं है, इसमें नाक के अंदर इरिटेशन हो रहा है। अभी किन किन चीज़ों के कारण इरिटेशन हो सकता है? स्ट्रॉन्ग गंध वाली चीज़ों से, सडन चेंज इन टेम्परेचर से, फ्यूम से, स्मोक से, कुछ लोगों को एक्सरसाइज करते टाइम नाक के अंदर एकदम से पानी निकलना चालू हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान, प्यूबर्टी के दौरान हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उसके कारण ये कंडीशन फ्लेयर हो सकती है। सो ये बेसिकली कंडीशन है इरिटेशन इन द नोज़, जिसको हम बोलेंगे नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। और जो तीसरी कंडीशन है, जो इन दोनों से कम कॉमन है बट बहुत देखने को मिलती है, उसका नाम है CRS, क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस, जिसमें नाक के साथ साथ साइनसेस में भी इन्फ्लेमेशन है और एलर्जिक रिस्पॉन्स है। उसको हम CRS, क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस, बोलते हैं। इसमें हम किसी पेशेंट को कैसे बोल सकते हैं उसको क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस है? अगर उसको 3 महीने से ज़्यादा नाक में बंद लगता है, एक साइड या दोनों साइड नाक बंद है, नाक में से पीला या सफ़ेद रंग का पानी आता है, नाक खींचता है तो मुँह में पानी आता है पीले या सफ़ेद रंग का, या चेहरे पर भारीपन और प्रेशर लगता है। दो इसका हम कंफर्म डायग्नोसिस सीटी स्कैन और एंडोस्कोपी के बाद ही बोल सकते हैं। बट हाँ, ये एक कंडीशन है जो, इनको आप एलर्जिक और नॉन एलर्जिक राइनाइटिस का बड़ा भाई समझ लीजिए, पर ये भी एक कंडीशन है जो हमारी पॉपुलेशन बहुत कॉमन मिलती है, जिसको हम CRS, क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस, मस्से वाली बीमारी भी कहते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस और नॉन एलर्जिक राइनाइटिस दोनों के सिम्टम्स या दोनों के लक्षण एकदम सेम है। दोनों ही कंडीशंस में जैसे ही इंसान को या व्यक्ति को जो एलर्जन है या जो इरिटेंट है उससे एक्सपोजर होगा, तो नाक में से सतत पानी बहना चालू हो जाएगा, बहुत सारी छींकें आएंगी, गले में, नाक में, आँखों में इचिंग चालू हो जाएगी। ये 3 बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं एलर्जिक या नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के। अगर नाक बंद लगती है और वो काफ़ी टाइम तक नाक में ऐसा लग रहा है कि नाक एक साइड या दोनों साइड काफ़ी टाइम तक नाक बंद है, या फिर नाक में से जो पानी आ रहा है वो पीला या सफ़ेद रंग का गाढ़ा पानी आ रहा है, पानी जैसा पानी नहीं आ रहा है, पानी जैसा डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, साथ ही साथ चेहरे पर भारीपन लग रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल जो एलर्जिक राइनाइटिस या नॉन एलर्जिक राइनाइटिस से अलग क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस की तरफ दर्शाती हैं कि हाँ, इस व्यक्ति को शायद क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस हो सकता है। एलर्जिक राइनाइटिस, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस का निदान कंजर्वेटिव है, दवा गोलियों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारी दवाइयों से कंट्रोल में की जा सकती है, पर इसका पूर्णतः निदान करना
बहुत मुश्किल है। सो आज हमारे पास बहुत सारे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स अवेलेबल हैं, जिनसे हम एलर्जिक राइनाइटिस, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। रही बात क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस की, उसका ट्रीटमेंट बेसिकली सर्जरी और स्टेरॉइड्स 2 चीज़ों के थ्रू किया जाता है। हम इस सर्जरी के दौरान नाक के साइनसेस खोल देते हैं, ताकि हम नाक में जो स्टेरॉइड स्प्रे करें वो अच्छे से नाक में अंदर जा पाए और अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, अंदर जो एलर्जिक रिस्पॉन्स आ रहा है, वो कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। आपको प्रॉब्लम देगा, बार-बार छींके नाक में से पानी आएगा, पर एक पॉइंट के बाद वो दवाई गोलियों से मैनेज हो जाता है। अगर दवा गोलियों से रिस्पॉन्स आना बंद हो गया तो हम दवा बदल सकते हैं, दवा का डोज़ बढ़ा सकते हैं, पर उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांस बहुत कम हैं। रही बात क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस की, वो भी ऐसी बीमारी है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा कॉमनली नहीं दिखते हैं, बट हाँ, अगर बहुत टाइम तक, वर्षों तक अगर नाक में मस्से हैं, तो वो मस्से नाक के अंदर जो हड्डियाँ हैं, जो नाक को ब्रेन से, हमारे आँख से अलग करती हैं, उन हड्डियों को नुकसान पहुँचा सकते हैं और ये जो इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया है, ये आँख में और मगज में भी चालू हो सकती है। सो ये जो कॉम्प्लिकेशन है, ये बहुत रेयरली मिलता है, but it is one of the complications of chronic rhinosinusitis. एलर्जिक कंडीशंस यूजुअली इंसान को हेरिडिटी में मिलती हैं कई बार हम लोग जैसे-जैसे एज बढ़ती है हम लोग उनको एक्वायर कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला, उनका पूर्णतः निदान बहुत मुश्किल है। बट अगर आपको लगता है कि आपको किसी चीज़ के कारण प्रॉब्लम होती है, जैसे आप किसी गार्डन में जाते हैं, तो एकदम आपको छींकें चालू हो जाती हैं, या आपको पता है कि ये वाला सीज़न जब चेंज होगा, सर्दी से पहले वाले टाइम पे मुझे इस टाइम पे ये प्रॉब्लम रहने वाली है, या आप एकदम एसी से बाहर निकल के गर्मी में आते हैं, तो आपको एकदम से नाक में से पानी या छींके आना चालू हो जाता है। तो यूजुअली इन चीज़ों को पेशेंट खुद ही समझ लेते हैं, किन चीज़ों और किन परिस्थितियों में उनको ये परेशानियाँ होती हैं। तो हमारी यूजुअली लोगों से, ये पेशेंट से यही सलाह होती है कि आप ऐसी कंडीशंस जिसमें आपको ये प्रॉब्लम होती है, उनको अवॉइड करिए, उनसे बचिए, मास्क लगाइए, नाक को साफ रखिए, नाक में सलाइन या जिसको बोलते हैं नेज़ल डूशिंग अवेलेबल होती है, उससे आपकी नाक को साफ रखिए, जिससे नाक में जो भी एलर्जेंस हैं, वो सब साफ हो जाएँगे। यही मोटे तौर पर अवॉइड करने के लिए हम एलर्जीज़ के लिए कर सकते हैं।